सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स को। वेट अ मिनट। अच्छा, हम कवर करेंगे ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। कोशिश करूँगा भाई 20 मिनट के आसपास ही इसको सलटा दूँ, ठीक है। बाकी अगर टाइम लगे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल भी मैंने सोचा था पर आधे घंटे का लेक्चर हो गया था। चलो, सबसे पहले तो देखो हमारी ग्लैंड्स क्या होती हैं। ग्लैंड्स दो टाइप्स की होती हैं। ग्लैंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लैंड्स होते हैं ऑर्गन्स इन बॉडी दैट रिलीजेज हार्मोन्स और एंजाइम्स। दैट रिलीजेज हार्मोन्स, या तो हार्मोन्स रिलीज करेंगे या एंजाइम्स रिलीज करेंगे, ठीक है, समझ गए। ग्लैंड्स जो हैं टू टाइप्स की होती हैं जनरली या दो की ही होती हैं। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है एक्जोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो अंदर हार्मोन सेक्रेट करे, और एक्जोक्राइन बाहर। चलो इनके बारे में यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। एंडोक्राइन बीच में खींची लाइन और साथ में एक्जोक्राइन, क्या क्या फ़र्क होता है दोनों में। तो सबसे पहला फ़र्क ध्यान रखो कि ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं, रिलीज हार्मोन्स। तो फिर एक्जोक्राइन क्या करेंगे भाई, ये रिलीज एंजाइम्स रिलीज करती हैं। एक्जोक्राइन वाली एंजाइम्स रिलीज करती हैं, ये हार्मोन्स, ठीक है। ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देती हैं। दे रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है। डायरेक्ट खून में अंदर रिलीज कर देंगी और फाइनली वो एक्टिविटी हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, इसमें थ्रू डक्ट, डक्ट मतलब ट्यूब जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स रहती हैं, उनके थ्रू ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं। चलो और बात करें, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, मतलब ये डक्ट वगैरह कोई पाइप वगैरह या फिर कोई वेसल्स वगैरह कुछ नहीं रहती। और ये डक्ट वाली ग्लैंड होती है, मतलब कुछ पाइप वगैरह से वो करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं हार्मोन्स को। चलिए अभी के लिए इतना याद रखो। सब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने सबसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देख लेते हैं एक बार, फिर बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वैसे तो बता ही दिया क्या होता है, सीधे आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहला पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो, इस सबसे पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये होती कहाँ है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना, बेस ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो बेस होता है अपना, वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, नीचे की साइड। और इसी को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही इकलौती ऐसी ग्लैंड है जो सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, कंट्रोल्स ऑल ग्लैंड्स, ठीक है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बात करें, ये पी साइज ग्लैंड होती है, मटर जितनी साइज की होती है, बिल्कुल छोटी सी, और काम इसके बड़े बड़े। और इसके रिलेटेड देखो कि इसको हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल्ड बाय, जो हमारा ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो कि मैंने कल कराया था, नहीं आता तो देख लेना। हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, ये कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करती है, ये भी पूछ सकता है। तो ये जो हार्मोन सेक्रेट करती है, एक तो हो गया ग्रोथ हार्मोन, एक हमारा प्रोलैक्टिन, और एक है ऑक्सीटोसिन। जनरली ये तीन हार्मोन्स रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है, याद रखना। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है, देखो ग्रोथ हार्मोन तो ग्रोथ करेगा, हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ पे वो रहता है। और ये जो प्रोलैक्टिन वाला हार्मोन है, ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है। फीमेल्स में ब्रेस्ट में जो मिल्क आता है उसका प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोलैक्टिन। और जो हमारे गाय भैंस रहती है उसके अंदर भी रहता है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये रिलीज करता है मिल्क को। सर रिलीज और मिल्क मैं समझा नहीं, ये तो दोनों का एक ही काम हो गया। देखो अंतर ये है कि ये तो बनाता है दूध को, ये तो प्रोडक्शन का काम करता है, और ये सही टाइम पे उसको रिलीज करता है। देखो फीमेल्स में ब्रेस्ट में दूध आता कब है, प्रेग्नेंट होने के बाद, मतलब कि आफ्टर द चाइल्ड डिलीवरी के बाद में तो आता है। तो वो
उस जो सही टाइम है उस टाइम पे इसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। बनता तो पहले से ही है, ठीक है। चलो इतना याद रख लोगे काफ़ी है इसके बारे में। एक चीज़ ध्यान रखना, नोट लगा के लिख देता हूँ कि पूछ सकता है कि हार्मोन्स की डिस्कवरी किसने करी थी, तो ध्यान रखना हार्मोन्स की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी E.H. स्टार्लिंग ने। E.H. स्टार्लिंग जी ने हार्मोन की डिस्कवरी करी थी। और जो पहला डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा है, पहला कौन सा हार्मोन है जिसका सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी, तो वो है हमारा सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन की सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी 1902 में। ओके चलो दूसरी आ जाते हैं अब, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस तो ब्रेन है, ये कैसा ये ग्लैंड में आ गया। देखो अभी तुम देखो, हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये क्या है, ये ब्रेन का रीजन है, एक पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है। ये क्या करता है, हार्मोन रिलीजिंग में मदद करता है। ये हार्मोन को रिलीज करता है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हमारे, और साथ में हंगर हो गई, भूख वगैरह लगती है, भूख प्यास, वो सब भी कंट्रोल करता है। स्लीप वेक साइकिल, उठना सोना, उसकी जो साइकिल है उसे भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि हाइपोथैलेमस जो है यही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हार्मोन सेक्रेट करता है, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके पता लग जाता है कि भाई हाइपोथैलेमस उस क्या संदेश देना चाह रहा है, कौन सा हार्मोन मुझे एक्टिवेट करना है इस टाइम पे, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड इतना ही रखो, इसको मैं सेकंड कैटेगरी में नहीं रखता हूँ, बस हाइपोथैलेमस के बारे में बता दिया अगर कोई पिछला लेक्चर नहीं देखा तो। चलो पिट्यूटरी रीजन्स देख लेते हैं। हमारे बॉडी में दो पिट्यूटरी रीजन्स आते हैं, ग्रीन से लिख लेता हूँ पिट्यूटरी रीजन्स। कौन कौन से, एक होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसी एंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस मतलब क्या है सर, ये एंटीरियर। दूसरा वाला कौन सा होता है, दूसरा वाला होता है, ये एंटीरियर है, दूसरा वाला कौन सा होगा, पोस्टेरियर होता है, उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। वो आप आगे बताऊंगा। देखो कितने होते हैं, दो होते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। एंटीरियर के बारे में बात करें, ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, ये तो ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी में होता है वो, और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और स्ट्रेस रेस्पॉन्स में। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और स्ट्रेस हार्मोन में, ठीक है। ओके ये इन सब में ये हेल्प करता है। अच्छा कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, ये भी देखो हार्मोन कौन कौन से रिलीज करता है। नेक्स्ट पेज में करा देता हूँ। सबसे पहला ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की बात करें, इसी ग्रोथ हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। ध्यान रखना सोमैटोट्रोपिन, एग्जाम में घुमाएगा। ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोपिन, इससे रिलेटेड देखो कि ये क्या करेगा, ये जो हार्मोन है ये कहाँ रिलीज होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज होता है हमारे, ठीक है। और ये क्या करता है, ग्रोथ को रेगुलेट करता है भैया, रेगुलेट्स ग्रोथ। बता चुका था ये सब, मैं पहले ही बता चुका, फिर से करा रहा हूँ। और दूसरा करता है प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन के बारे में बता चुका मैं, ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क या फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में रेस्पॉन्सिबल, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। इसके बारे में ध्यान रखो कि ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर ग्रोथ हार्मोन अगर कम होगा, अगर डेफिशिएंसी होगी ना ग्रोथ हार्मोन की, GH लिख रहा हूँ मतलब ग्रोथ हार्मोन, तो उससे हो जाता है, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो भैया ड्वार्फिज्म आ जाएगा, बौना रह जाएगा, इंसान की हाइट कम हो जाएगी। और अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया, हम बोल सकते हैं एक्सेस में अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो भैया आ जाएगा गाइगेंटिज्म। क्या बोलते हैं,
गाइगेंटिज्म, हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इंसान की। चलो, इसी गाइगेंटिज्म को हम बोलते हैं एक्रोमेगली भी, एक्रोमेगली भी बोलते हैं। कुछ भी बोले समझ जाना, ठीक है, ओके। गाइगेंटिज्म में मतलब कि होता है क्या है कि पूरी बॉडी की हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक्रोमेगली में कुछ सर्टेन पार्ट्स होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या तुम भी जो सोच रहे हो मैं सोच रहा हूँ क्या सर? चलो छोड़ो, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अब अपना दूसरा पार्ट जो कि है पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ये दूसरा रीजन है हमारा। सर ये चल क्या रहा है, मतलब पोस्टेरियर इंटीरियर? देखो भैया, ये पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की। अरे यार, है ना, ये क्या बना दिया, देखो इस वाले रीजन को बोलते हैं एंटीरियर लोब, और इस वाले को रहते हैं पोस्टेरियर लोब, और ये दोनों का काम अलग अलग रहता है, इसलिए दोनों को मैं इस पिट्यूटरी वाले में करवा रहा हूँ, ठीक है, ओके सर, अब समझ गए। ये क्या करता है, ये सिर्फ कुछ नहीं करता, ये वाला काम सिर्फ जो हमारा हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स वगैरह या जो भी चीज़ें रिलीज करता है ना, ये सिर्फ उसी को स्टोर और रिलीज करता है। तो इसको लिख सकते हैं, इट स्टोर्स एंड रिलीजेज हार्मोन्स रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। बस इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और ये खुद से कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, इट डजंट प्रोड्यूस हार्मोन इटसेल्फ। अब आपको फंक्शन समझ में आया? जैसे हमारा ये ब्रेन है, तो भैया हाइपोथैलेमस पहले हार्मोन्स वगैरह रिलीज करेगा, और वो जाके जो हमारे दो लोब्स बताए मैंने पिट्यूटरी के, उसके पोस्टेरियर जो लोब है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी है, उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। और जब फिर ज़रूरत होगी ना, तब ये जो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस ने भेजे, इससे ये पिट्यूटरी से कमांड करवाएगा। पिट्यूटरी फिर क्या करेगी, जिस भी ग्लैंड की नीड होगी या फिर जो भी हार्मोन्स की ज़रूरत होगी वो रिलीज कर देगा। तो ये सब इसकी वर्किंग होती है। और पोस्टेरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया नहीं, यहाँ पर करा देता हूँ। इसी को हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। उसको जैसे एडेनो हाइपोफाइसिस बोलते थे ना, इसी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। चलो, अब ये जो हार्मोन्स स्टोर या रिलीज करता है वो हार्मोन्स देख लेते हैं। सबसे पहला ध्यान रखो ADH। ये ADH क्या है? ये है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसी को हम बोलते हैं वसोप्रेसिन। अब भाई इसमें ये क्या काम आता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस? तो ये जो है हमारे अमाउंट ऑफ वाटर को रेगुलेट करता है, बॉडी के अंदर कितना पानी है, ठीक है। क्या करता है ये? रीएब्जॉर्प्शन करता है H2O का। देखो मैं बताता हूँ होता क्या है कि हो हमारी अगर इसकी अगर कमी हो जाएगी ना, एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन की, तो होता क्या है कि जो पानी का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन तो हो जाता है, फिर उसके बाद में दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो नहीं हो पाएगा। और रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो पानी ज़्यादा अमाउंट में शरीर में बहने लगेगा, और जिससे क्या होगी, हमारी यूरिनेशन ज़्यादा होगी। और यूरिनेशन ज़्यादा होगी तो हम बोलते हैं इसी के एक्सेस जब हो जाता है ये, सॉरी एक्सेस नहीं, इसी के डेफिशिएंसी से क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है बर्बर में, ठीक है, जब बॉडी प्रोड्यूसेस टू मच यूरिन। टू मच यूरिन, पेशाब बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो इसी की डेफिशिएंसी बोल दो या लैक ऑफ ADH हार्मोन। और एक और याद रखो, एक होता है हमारा ऑक्सीटोसिन जो बच गया था, ऑक्सीटोसिन को ही ध्यान रखना, इसी को हम बोलते हैं लव हार्मोन। और मैंने बताया इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है
उसका काम था फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, और इसका काम होता है रिलीज ऑफ मिल्क एट सही टाइम, एट करेक्ट टाइम। ठीक है, चलो रिलीज बोल दे, सेक्रेशन बोल दे, समझ जाने की बात है। चलो, और इसके साथ साथ इसका एक काम और होता है, क्या? इट स्टिमुलेट्स द यूटेरिन मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग लेबर पेन। मतलब कि सर इसका मतलब क्या है? देखो, हमारे जो यूटेरिन जो रहती है ना, यूटेरिन आपको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो पार्ट होता है, वहाँ पे जो ये ऊपर यूटेरिन मसल्स होती हैं, इसी के ऊपर क्या रहती है? इसी के ऊपर हमारा बेबी प्रेजेंट रहता है ना। तो होता है क्या है, जब लेबर का टाइम आता है, ड्यूरिंग मतलब कि डिलीवरी का टाइम आता है, तो ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं ये यूटेरिन मसल्स। ठीक है, जिससे क्या होता है? बेबी इजीली बाहर आ जाए। तो इन सब को भी क्या करते हैं? ये कंट्रोल करती है। चलो, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपना। नेक्स्ट आ जाएगा, ये सब तो देख ही लिए। अब दूसरी ग्लैंड की तरफ आ जाते हैं। अभी तक एक ही देखी है ना, पिट्यूटरी देखी है अभी तक। चलो, दूसरी आ जाएगी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को याद रखना, एकदम ऐसे मटर साइज की तो वो होती है। इसके बारे में ध्यान रखो, एक छोटी सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इसी को हम बोलते हैं टिनी एंडोक्राइन ग्लैंड। टिनी एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, इसका काम क्या क्या होता है? देखो, कहाँ प्रेजेंट रहती है? हमारे ब्रेन के मिडल में, मिडल ऑफ ब्रेन। और पिट्यूटरी कहाँ प्रेजेंट रहती थी? वो बेस में प्रेजेंट रहती है, बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, हार्मोन कौन कौन से रिलीज करती है? एक तो रिलीज करती है मेलाटोनिन, और एक रिलीज करती है सेरोटोनिन। ये दो हार्मोन रिलीज करती है। अच्छा, इन दोनों के काम क्या होते हैं? मेलाटोनिन जो है भाई, ये इसी को हम बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस। हार्मोन ऑफ डार्कनेस क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ये स्लीप वेक साइकिल को वो करता है, रेगुलेट करता है। मतलब समझे नहीं? जैसे ही अंधेरा होगा तो ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा, और ये जाएगा हमारे ये हार्मोन जाके क्या करेगा? जो हमें जो नींद आनी शुरू हो जाती है ना अंधेरे को देखते ही, तो ये इसी मेलाटोनिन की वजह से होता है। तो हम इसको बोलते हैं रेगुलेट्स स्लीप वेकअप साइकिल। रेगुलेट्स स्लीप साइकिल बोल दो, स्लीप वेक साइकिल। जैसे एकदम से लाइट चलती है तो हमारी नींद खुल जाती है, वो भी इसी हार्मोन की वजह से। ये तुरंत वो हो जाता है, और बाई सेंसिंग लाइट, लाइट को डिटेक्ट करके, इसलिए हम इसको हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी बोलते हैं। ये वही मेलाटोनिन हार्मोन। अच्छा, इस सेरोटोनिन का काम क्या होता है? सेरोटोनिन का काम होता है, ये हमारी जो भी मूड्स और जो फीलिंग्स वगैरह होती है ना, उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, ओके। चलो, इतना याद रख लो इसके बारे में, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड नंबर पे अपना, थाइमस। कहाँ लोकेटेड है? ये अपर चेस्ट में लोकेटेड है, लोकेटेड इन अपर चेस्ट। और इसके बारे में ध्यान ये रखो कि अपर चेस्ट और बिहाइंड द स्टेर्नम बोन। स्टेर्नम बोन जानते हो ना, दोनों चेस्ट के बीच में, उसके पीछे की साइड में है। ठीक है, समझ गए। अब इसके बारे में ध्यान ये रखो कि सबसे पहले तो इसके बारे में ध्यान रखो, इसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, स्टेर्नम बोन को, है ना। चलो, आ जाते हैं अपन। और ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है ये। अच्छा, इम्यून सिस्टम में कैसे हेल्प करेगा? मतलब बैक्टीरिया, वायरस वगैरह इनसे लड़ने में हेल्प करता है, जनरली ड्यूरिंग चाइल्डहुड के टाइम पे, जब हम बच्चे रहते हैं उस टाइम पे। तो ये क्या करता है भाई? ये जो टी सेल्स होते हैं हमारे, मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स कौन से? टी लिम्फोसाइट्स, जिनको टी सेल्स बोलते हैं, उनको मैच्योर करता है। और यही जो टी सेल्स हैं, ये हमारे जम्स बैक्टीरिया को फाइट करते हैं। लिख लो यहाँ पे,
फाइट करते हैं यही इन्फेक्शन वगैरह से, इन सब से, है ना। तो ये इन्हीं को मैच्योर करता है, ठीक है। और इसके बारे में ध्यान क्या रख सकते हो, बस यही ध्यान है, वो तो कुछ है नहीं इसमें थाइमस के रिलेटेड, इससे सवाल आते भी नहीं है, फिर भी अगर आए तो टी सेल्स ध्यान रखना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ऐसे याद रख लो। थायराइड ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं भाई। थायराइड ग्लैंड सबसे पहले तो ये कहाँ है, ये हमारी गर्दन के अंदर प्रेजेंट होता है, लोकेटेड इन नेक। और इसके बारे में ध्यान ये रखो, ये बटरफ्लाई शेप का होता है, बटरफ्लाई शेप्ड, ठीक है। अच्छा, ये हार्मोन कौन सा रिलीज करेगा, ये जो है थायराइड हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा, थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड हार्मोन ही रिलीज करेगा, तो इट रिलीज थायराइड हार्मोन। अच्छा, थायराइड हार्मोन करता क्या है, अब देखो ध्यान से समझना, थायराइड नहीं, थायरोक्सिन करता है, सॉरी, थायरोक्सिन, हाँ, थायरोक्सिन हार्मोन करता है, थायराइड तो ग्लैंड है, सॉरी। हाँ, थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में आप ध्यान से करना, ध्यान से समझना। इसका काम होता है बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसको इंक्रीज करना। मेटाबॉलिज्म ऐसे समझ लो कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज वगैरह होता है उसका फॉर्मेशन, यानी एनर्जी, कुल मिला के जो खाना हम खाते हैं उसे एनर्जी को बनाना, वो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, तो उसी को इंक्रीज करता है ये। अच्छा, अब देखो थायरोक्सिन का जो हार्मोन है ना, इसको प्रोड्यूस होने के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स आयोडीन। अगर बॉडी में आयोडीन होगा ना तो ही ये बनेगा, और ये बनेगा तो जिससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, हमारा बॉडी एनर्जेटिक होगा थोड़ा सा, ठीक है। और अगर आयोडीन की कमी आ गई ना, डेफिशिएंसी आयोडीन की आ गई, तो क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही थायरोक्सिन हार्मोन कम बनता है तो क्या होता है, हमारा गला सूजने लगता है, और उस इनलार्जमेंट जो होता है गले का, उसी को हम बोलते हैं गोइटर, जो कि पूछता है। तो ये गोइटर एक कंडीशन है, ठीक है। और एक और होता है गोइटर, और एक और होता है क्रेटिनिज्म, ये दोनों कंडीशन पूछ सकता है, गोइटर या क्रेटिनिज्म। अच्छा, ये तो हो गया डेफिशिएंसी। अब अगर एक्सेस मात्रा में प्रोड्यूस होने लग गया, तो एक्सेस ऑफ आयोडीन अगर बॉडी में हो गया तो इससे होगा हमारा हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसमें क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थायराइड हार्मोन ओवर एक्टिव हो जाता है ज़्यादा, थायरोक्सिन हार्मोन, और फिर क्या होता है कि अलग अलग टाइप के सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बस इतना याद रखो इसके बारे में। अपन आ जाते हैं 5th नंबर पे अपना, पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसको थायरॉयड ग्लैंड समझने लगते हैं। देखो ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। देखो थायरॉयड ग्लैंड जो है हमारे नेक में प्रेजेंट रहता है, कुछ इस टाइप से रहता है, ये इसको पूरे को बोलते हैं थायरॉयड ग्लैंड। और ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना, ये ऐसे रहते हैं छोटे छोटे इसी थायरॉयड के अंदर। तो ये और ये दो 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 करके कितने हो गए, 4। तो ये बॉडी में कितने प्रेजेंट रहते हैं, पूछे, काउंटिंग इनकी रहती है 4, ठीक है। तो ये इनको लिखो, ये 4 स्मॉल ग्लैंड्स रहते हैं, लोकेटेड बिहाइंड थायरॉयड, पीछे की साइड में रहते हैं, बिहाइंड थायरॉयड ग्लैंड, समझ गए, इन नेक। इसके बारे में ध्यान ये रखो कि इनका जो मेन रोल होता है ना, ये कैल्शियम का जो लेवल होता है उसको रेगुलेट करना, इट रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम। अब देखो दोनों में अंतर समझो, थायरॉयड क्या करता है, आयोडीन से रिलीज होता है, और ये कैल्शियम को रेगुलेट करता है। अच्छा, कैल्शियम को रेगुलेट करता है, ये समझ में आ गया। तो कैल्शियम क्या करेगा हमारी बॉडी में, देखो कैल्शियम किस में प्रेजेंट होता है, हमारे कैल्शियम फॉस्फोरस हमारे ब्लड में, बोन्स में प्रेजेंट रहता है, और ब्लड में भी प्रेजेंट रहता है। तो फाइनली ये क्या करेगा, अगर कैल्शियम की कमी आ गई तो हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाएंगी, और जो ब्लड है वो भी सही तरीके से क्या नहीं करेगा, ब्लड का काम होता क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, तो वो भी नहीं कर पाएगा ढंग से। तो ऐसे याद रखो कि ये कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है, जो डायरेक्टली अफेक्ट किसको करेगा, ब्लड और बोन को अफेक्ट करता है, ब्लड एंड बोन्स। और ये हार्मोन कौन सा, ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है। चलो
एड्रेनल ग्लैंड, ये लास्ट है, इसके बाद में फिर एक्सोक्राइन की तरफ बढ़ जाएंगे। एड्रेनल ग्लैंड की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है कैप लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल टोपी की तरह होता है ये, ठीक है। और इसके बारे में ध्यान ये रखो कहाँ लोकेटेड होता है ये, इट इज लोकेटेड अबोव बोथ द किडनी, जो हमारी नीचे की साइड जो किडनीज होती है ना दोनों, उसके ऊपर की साइड में लोकेटेड होता है। चलो समझ गए ये भी, जैसे हमारी ये किडनीज हैं, ये दोनों किडनीज हैं, और इसी के साइड में ऐसे लोकेटेड होता है, ये एक पैराथायरॉयड इस वाली पे, एक इस वाली पे, ठीक है। इसके बारे में ध्यान ये रखना है कि ये एड्रेनल ही हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनल हार्मोन रिलीज करता है, और इसी एड्रेनल हार्मोन को हम बोलते हैं फ्लाइट और फाइट हार्मोन। मतलब ये ध्यान से सुनो, जैसे होता क्या है कि हमारे जैसे एकदम से हमारे पीछे कोई कुत्ता दौड़ने लग गया, तो एकदम से हम भाई इतना फास्ट भागते हैं जो आज तक ना भागे हों। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एमरजेंसी सिचुएशन पे एड्रेनल हार्मोन रिलीज होना शुरू कर देता है, जिससे एनर्जी एकदम से ज़्यादा बढ़ने लग जाती है शरीर में। तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, ब्लड का जो प्रेशर है ना उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जिससे मेटाबॉलिज्म लेवल जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस लेवल कंट्रोल होता है। भैया किस टाइप की स्ट्रेस है ये, और इसकी डेफिशिएंसी से ध्यान रखना क्या हो जाता है, एडिसन्स डिजीज हो जाती है, एडिसन्स डिजीज। और ये क्या है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, क्या है, क्रोनिक कंडीशन है एक संक्रमण वाली, जिससे क्या होता है, क्या है कि हमारी एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं वो इनफ जो एड्रेनल हार्मोन है उसको प्रेजेंट क्या नहीं कर पाती, प्रोड्यूस नहीं कर पाती, बस इतना याद रख लो। और अब आ जाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ। एंडोक्राइन देख लिए सारी, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होंगे भैया, स्वीट जो हमारे पसीना आता है एक तो वो हो गई, एक हमारी स्किन पे ऑयल आ जाता है वो हो गई, तो ये सभी आती हैं। तो सबसे पहले स्वीट के बारे में देख लेते हैं, इसको भी मैं येलो से कर देता हूँ। सबसे पहले स्वीट ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड्स के बारे में देखें तो ये क्या करती हैं, ये स्वीट को रिलीज करती हैं, रिलीजेज स्वीट, और थ्रू स्किन सरफेस, ऑन टू द स्किन सरफेस, थ्रू डक्ट्स, डक्ट्स के थ्रू करती हैं, ध्यान रखना है ना। ओके, दूसरी आ जाएगी हमारी सलाइवरी ग्लैंड, जो हम सलाइवा हमारे माउथ में आता है ना, वो भी सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है। तो ये लोकेटेड कहाँ रहेगी भाई, ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, ओरल कैविटी में। और इसके बारे में ध्यान रखिए क्या प्रोड्यूस करती है, ये सलाइवा प्रोड्यूस करती है। और सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है पूछता है, सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है एमिलेज, एमिलेज एंजाइम रहता है, ठीक है। ये सलाइवा करता क्या है भाई, ये जो सलाइवा है ये फूड को जो मतलब कि इसके बारे में ऐसे याद रखो कि जो हाई तो नहीं, कॉम्प्लेक्स को, यहाँ कॉम्प्लेक्स जो शुगर जो लेवल होता है ना कॉम्प्लेक्स शुगर को, उसको सिंपल में कन्वर्ट करता है। जैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करता है। कैसे, जैसे मान लो अगर किसी कोई फूड खा रहे हैं उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो उसके बॉन्ड तोड़ के उसको सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड में कर देगा, समझे। तो उसको एक तरीके से सिंपल कर देता है ताकि आगे जाके डाइजेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है सलाइवा। इसके अंदर एंजाइम भी पूछ सकता है तो बता ही दिया, एमिलेज। चलो तीसरे नंबर पे आ जाते हैं अब तीसरा आ जाएगा अपना सलाइवरी देख ही लिए, लीवर। इसकी पोजीशन जो पूछता है तो याद रखो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये अपर राइट पोजीशन ऑफ एंडोम, पोजीशन नहीं पोर्शन ऑफ एब्डोमन, एब्डोमन के अपर राइट साइड में, हमारे राइट साइड में, और बीनीथ द डायफ्रेगम, डायफ्रेगम से जस्ट ऊपर। और ये डायफ्रेगम क्या होता है, ये कुछ नहीं होता भाई, ये एक तरीके का कैविटी होती है,
नीचे की साइड है ना, ओके। और ये जो लीवर है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। चलो, अब लीवर क्या करता है भाई, क्या क्या काम करता है ये भी देख लो। लीवर जो है वो दुनिया भर के फंक्शंस करता है, जैसे सबसे पहले तो बाइल जो उसको सेक्रेट करता है, सबको पता है भाई। और इसके अलावा ध्यान रखो कि ब्लड को फिल्टर भी करता है ये, और ब्लड को फिल्टर और कौन करता है, किडनी भी हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं, तो वो हो गया। और इसका काम होता है प्रोटीन्स और हाई कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करना, मेटाबोलाइजेज प्रोटीन्स एंड कार्ब्स, ये कुछ फंक्शंस होते हैं लीवर के। चलो स्टोमक पे आ जाते हैं। पेट हमारा, पेट के बारे में देखो ये कि ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। जो भी फूड जाएगा ओसोफेगस जो फूड पाइप है उससे, ये फाइनली उसको ब्रेक डाउन करता है। और ये क्या करता है, स्टोमक इसके अंदर HCl होता है, आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। और आपसे ऐसे पूछेगा कि जो HCl है ना वो किसके द्वारा रिलीज होता है, मतलब कि HCl रिलीज कैसे होता है। तो देखो HCl के बारे में तो एक बार बाद में देखेंगे, पहले ऐसे देखो कि एक इस घ्रेलिन हार्मोन होता है, कौन सा, घ्रेलिन, घ्रेलिन हार्मोन होता है। वो क्या करता है, ये हार्मोन हमारे इसी को हम हंगर हार्मोन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जब भूख लग जाती है ना उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाता है हंगर हार्मोन। हमें ऐसे भाई खाना नहीं खाएंगे कई देर तक तो भूख लगने लग जाती है, तो वो भूख क्यों लगती है, क्योंकि ग्रेलिन हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है ये। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये हमारे स्टोमक के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। स्टोमक इसको रिलीज करता है ग्रेलिन हार्मोन को, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो कि ये स्टोमक द्वारा रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, रेगुलेट्स एपेटाइट, यानी भूख वगैरह को रेगुलेट करता है। चलो, और स्टोमक के अंदर ही क्या होता है, HCl भी प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। इतना देख लिए। अब थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, स्टोमक के बारे में तो इतना काफ़ी है। पेनक्रियास, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों का, ये पेनक्रियास से रिलेटेड, इसको ध्यान से देखना। पेनक्रियास की बात करें तो पहली बात तो ये कि ये जो है मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं इसको। भाई आपने तो दो ही बताए थे सर, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, तो ये मिक्स्ड ग्लैंड क्या है, देखो मिक्स्ड ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स भी सेक्रेट करें और एंजाइम्स भी सेक्रेट करें, समझे, दोनों चीज़ें सेक्रेट करता है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। चलो इतना तो समझ में आ गया। और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था, सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट हमारे वो ग्लैंड ऑर्गन वो लीवर ही है। चलो, और ये जो है ये जो हमारा पेनक्रियास है ये क्या करता है, देखो दो तीन टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, एक तो ग्लूकेजोन और एक इंसुलिन, दोनों बताऊंगा कैसे। सबसे पहले तो इसके अंदर सेल्स होती हैं, जो इसके अंदर सेल्स होती हैं उनके बारे में पूछता है कि इसके अंदर कौन सी सेल्स होती हैं। इसके अंदर होती हैं स्लेट्स ऑफ लंगरहेल्स सेल्स, स्लेट्स ऑफ लंगरहेल्स। ये क्या करती हैं, ये फैली हुई होती हैं पूरे पेनक्रियास में। और इन सेल्स को भी है ना दो टाइप्स में बांटा गया है जनरली, टू, इनके अगर टाइप्स की बात करें तो ये दो होते हैं, एक होती है अल्फा सेल्स और एक होती है बीटा सेल्स, ठीक है। अल्फा सेल्स की बात करें तो ये हार्मोन जो प्रोड्यूस करती हैं वो करती हैं ग्लूकेजोन, और ये जो बीटा सेल्स हैं ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं ये होता है इंसुलिन, प्रोड्यूसेस इंसुलिन। अब ये जो ग्लूकेजोन है ना ये क्या करता है, देखो ग्लूकेजोन करता है जो ग्लाइकोजन होता है ना, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ग्लाइकोजन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और ग्लूकोज सिंपल, सबसे सिंपल सब्सटेंस। तो
और इस प्रोसेस जो जिसके थ्रू ये होता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और इसकी बात करें तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और इंसुलिन क्या करता है, ये जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, मतलब कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये फैट की फॉर्म में फिर स्टोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सर क्यों नहीं रहा भाई ये, नहीं सर करा। ये जो प्रोसेस होती है जिससे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अच्छा, जब डेफिशिएंसी होती है ना इंसुलिन की, इंसुलिन अगर प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा बॉडी पैनक्रियास द्वारा, तो उससे होता क्या है, एक कंडीशन आ जाती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलियस, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछ लेता है। अब नेक्स्ट अपना पैनक्रियास हो गया, अब आ जाएगा गोनेड्स। ये गोनेड्स क्या है, देखो गोनेड्स कुछ नहीं है, गोनेड्स जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अच्छा समझ गए, मतलब कि इसके अंदर ही हमारा आ जाएगा टेस्टस, और इसी के अंदर आ जाएगा ओवरी। ओके ओके ओके। टेस्टस क्या प्रोड्यूस करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में होता है, ध्यान रखना। और ओवरी की बात करें तो ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एक तो एस्ट्रोजन और एक और करता है प्रोजेस्टेरोन, और ये फीमेल्स में होता है। टेस्टोस्टेरोन की तो आपको पता ही है सबको, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है लोगों का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या काम करते हैं। तो एस्ट्रोजन जो है वो जो फीमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना जितनी भी, उन सब में ये वाला हार्मोन्स की वजह से होती है एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के लिए। बस इतना याद रखो। एक नोट लगा के और लिखो कि जो हमारी एट्रियल वॉल होती है ना ह्यूमन हार्ट की, ये भी एक हार्मोन रिलीज करती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या करती है, एक रिलीज करती है एएनएफ हार्मोन। एएनएफ क्या होता है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, नेट, ये आई है यहाँ पे। अच्छा, इसे होता क्या है, देखो ये जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, जैसे हमारा ब्लड क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना हार्ट, तो उसी को रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। चलो, पेनक्रियास के बारे में एक चीज़ और लिखा देता हूँ कि ये एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप्सिन, स्टेप्सिन, या फिर इसी को हम पैनक्रियाटिक लाइपेज भी बोलते हैं। स्टेप्सिन को ही क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये क्या करता है, ये जो हमारा फैट होता है ना बॉडी में उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड, और दो चीज़ों में करता है, एक फैट को फैटी एसिड और एक हमारा ग्लिसरॉल। ठीक है, और ये किस में करता है, ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। ठीक है, बस अब कुछ प्लांट्स हार्मोन और देख लेते हैं यार, ख़त्म करते हैं यहीं पे। प्लांट्स हार्मोन्स,
प्लांट हार्मोन को देखें तो एक होता है ऑक्सिन, एक होता है गिब्रेलिन, एक है साइटोकिनिन, एक होता है एब्सकिसिक एसिड, और एक इथाइलिन। ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन जो है वो जो हमारे प्लांट्स के जो इलोंगेशन होती है स्टेम की, जो तना होता है वो जब बढ़ता है ना, उसके लिए ऑक्सिन हार्मोन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। जी से गिब्रेलिन की बात करें तो ये जी से जर्मिनेशन करता है, जर्मिनेशन बोल दो या फ्लोरिंग ला, जर्मिनेशन और फ्लोरिंग करता है प्लांट्स में जो फूल वगैरह उगते हैं ना उसके लिए। और साइटोकिनिन की बात करें तो साइटोकिनिन, साइटो मतलब सेल और किनिन मतलब डिवीजन, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एब्सकिसिक एसिड की बात करें तो ये जो है ये स्ट्रेस हार्मोन है। जैसे हमारा स्ट्रेस हार्मोन कौन सा था, एड्रेनल था, एड्रेनलिन। तो प्लांट्स में स्ट्रेस हार्मोन होता है ये एब्सकिसिक एसिड, और ये क्या, ये ग्रोथ ही, ओवरऑल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स की, ठीक है। और इथाइलिन क्या आते हैं, रिपनिंग करता है फ्रूट्स की, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। और एक ध्यान रखना, गैसियस हार्मोन्स होता है, मतलब समझे नहीं, देखो जो फ्लूट्स जो पकते हैं ना प्लांट्स में, जो पक जाते हैं उसी वो इथाइलिन की वजह से होते हैं, गैस के फॉर्म में आता है जिससे जो फल वगैरह हैं वो पक जाते हैं। और ये इथाइलिन है ना, हम ये नेचुरली तो होता है जो होता है, उसके बाद में हम इसको आर्टिफिशियली भी यूज करते हैं। और ज़्यादा पकाना होता है ना, जैसे केले होते हैं वैसे हरे होते हैं वो पीले क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा इथाइलिन गैस का छिड़काव हो जाता है हमारी तरफ से। नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियली बात कर रहा हूँ। इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। अगर मैं इसमें प्लांट मूवमेंट में कराऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है नेक्स्ट में कराएंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही था। पीडीएफ इसकी पिन कमेंट में जाना, वहाँ पे लिंक मिलेगी, उससे डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।